नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जून 2024, कल 3 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। दोस्तों इस वीडियो में शुरू में जो हम 10 से 15 शेयर के बारे में चर्चा करेंगे उसमें कल जबरदस्त तेजी हो सकता है। इवन मार्केट सहित बाकी शेयर में भी तेजी हो सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जो कि आपके साथ आगे मैं शेयर करूंगा। आइए अब एक एक करके शेयर्स का नाम और इसके पीछे वजह क्या है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। बट उसके पहले दोस्तों कुछ एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन किया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे कि रामदेव अग्रवाल कौन है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की को-फाउंडर, इनके द्वारा मेंशन किया मार्केट कुड ओपन 3 to 4% अप। बाप रे बाप, सोचिए किसी दिन अगर 1-1.5% चल गया मतलब बहुत बड़ी बात है। तो रामदेव अग्रवाल ने यह प्रेडिक्शन दिया कि कल यानी सोमवार के दिन एग्जिट पोल के जो नतीजा आउट हुआ उसके कारण मार्केट जो है 3 जून यानी कल सोमवार के दिन 3 से 4% ओपन हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। ओके, तो दोस्तों दूसरे एक और एनालिस्ट ने कहा कि सेंसेक्स में टारगेट 80,000 लेवल पोस्ट एग्जिट पोल डेटा। अब देखिए एग्जिट पोल आउट हो चुका है, पोस्ट एग्जिट पोल डेटा मतलब कल। दोस्तों लास्ट डे मैं आपको जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, सेंसेक्स यानी बीएससी सेंसेक्स क्लोजिंग दिया था 73,000 प्लस पे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग लगभग 80,000 तक जा सकते हैं पोस्ट मतलब जो एग्जिट पोल डेटा। तो क्या आपको लगता है कि कल 80,000 क्रॉस कर देगा, मतलब न्यू हाई भी टच करेगा और उस लेवल के आसपास क्लोजिंग है? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। दोस्तों उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ एनालिस्ट द्वारा कुछ ऐसे शेयर्स को रिकमेंड भी किया कि कौन कौन सी जगह पे आपको परचेस करना चाहिए। जो मैं आपको, देखिए आज की बात नहीं है, आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा एनएचपीसी को मैं आज नहीं बहुत पहले से, जब शेयर में गिरावट हुआ था एक मात्र मैं ही था जो लगातार इसको कमेंट किया था कि भाई बाई कीजिए। और देखिए यहाँ पे ये लोग आज की डेट में दे रहा है, टारगेट दे रहा है 100। अब देखिए 120 कुछ भी नहीं है, अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहा ये तो कल अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक तो करेगा और अपर सर्किट भी लग सकता है, ठीक है। आइए अब एक एक करके शेयर्स का नाम आपके सामने प्रेजेंट करता हूं जिसके ऊपर आपका कल कड़ी नजर होना चाहिए बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल डेटा। ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर एनडीए की सरकार फिर से बना, जिसका चांस अभी तो 90% लग रहा है, ऑब्वियसली बात है रेलवे सेक्टर में दोस्तों एक बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आईआरएफसी के साथ साथ जितने भी रेलवे सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि आपके आईआरसीटीसी हो सकता है, आरवीएनएल हो सकता है, इरकॉन हो सकता है, देखिए सारे तो लिस्ट में ऐड करना मतलब संभव नहीं है ना, अदरवाइज बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आईआरएफसी आईआरसीटीसी उसके साथ साथ जितने भी आपके रेलवे सेक्टर के जुड़े शेयर है। उसके बाद देख लीजिए डिफेंस सेक्टर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर हम डिफेंस की बात करें, एचएल हो गया, बेल हो गया, भेल हो गया, या हम बात करें नेवी बेस्ड जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जैसे कि मझगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रिच बिल्डर हो गया, ये सारे शेयर भी दोस्तों कल बहुत अच्छा परफॉर्म दे सकता है, ठीक है। इवन अपर सर्किट भी लग सकता है। ऑब्वियसली बात है पावर सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज पावर सेक्टर को भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज है। एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, या रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम बात करें इरेडा हो गया, टाटा पावर हो गया प्राइवेट कंपनी में, अदानी पावर से लेकर अदानी ग्रीन हो गया, एनएचपीसी हो गया, ये सारे शेयर, एसजीबीएन हो गया, आरईसी, पीएफसी, ये सारे शेयर को मैं बोलूँगा कर रिकमेंड मतलब नजर रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी, कंप्लीट ए टू जेड, वह लार्सन एंड टुब्रो, ये शेयर भी दोस्तों कल बम पर तेजी दिखाई दे सकता है। उसके बाद आप देख लीजिए अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी हमने देखा प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज एंड स्कीम्स है। तो हुडको की शेयर भी कल बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला शेयर रहेगा। एसीसी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सीमेंट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल, चाहे वो एसी सीमेंट हो सकता है, अल्ट्राटेक हो सकता है, आपके अंबुजा सीमेंट हो सकता है, श्री सीमेंट हो सकता है, ये सारे जो सीमेंट सेक्टर की शेयर्स हैं ऑलरेडी देखा हमने लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी चल चुका है और इसके ऊपर भी नज़र रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट, अच्छा अल्ट्राटेक सीमेंट तो ऑलरेडी हमने बोल दिया। टाटा मोटर्स, अब देखिए टाटा मोटर्स के साथ साथ जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज है, खास करके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स या डोमेस्टिक कंपनी, उसके ऊपर नज़र रखिए, ठीक है। ये बेसिकली मैं बोल रहा हूँ एग्जिट पोल के ऊपर बेस करके, अभी जो मेन न्यूज़ है वो तो बाकी है। और लास्टली एंड फाइनली मैं बोलूँगा पूरा का पूरा जो अदानी ग्रुप है उसके ऊपर नजर रखिए। एक तो देखिए लास्ट डे थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया था अदानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सारी शेयर आप देख लीजिए, चाहे अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी पावर की बात करें, पोर्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पोर्ट
4% ऊपर क्लोजिंग देता। पावर भाई साहब 8-9% ऊपर। एंटरप्राइज की बात करें यहाँ पे भी लगभग 6-7% की मूवमेंट हुआ। तो कल कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स के अंदर भी एक बहुत अच्छा रैली हो सकता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर जिसको वो नज़र तो जरूर रखिए, बट उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। अच्छा, जैसे कि आपने मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले मैं ऑलरेडी IRFC को कवर कर चुका हूँ। IRFC को मैं दूसरे बार इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज पहली बार कवर किया था बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल रिजल्ट। दूसरी बार कवर कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट डे एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। फ्राइडे के दिन ना बाजार जब क्लोज हो गया था, एक बहुत ही मशहूर रेटिंग एजेंसी कंपनी, नाम आपने सुना होगा ग्लोबली, एसपी ग्लोबल नाम करके, एसपी ग्लोबल ने अपग्रेड किया। जो पहले रेटिंग दिया था IRFC को, उसको अपग्रेड किया। मतलब एक तो देखिए एग्जिट पोल की रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा IRFC के शेयर में, ऊपर से ये जो रेटिंग मिला है, पॉजिटिव रेटिंग मिला है अपग्रेड करके बाद, उसका भी इंपैक्ट कहने के आपको कल IRFC के शेयर में जरूर देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों इरेडा तो ऑब्वियसली कल यहाँ पे फोकस्ड में रहने वाला शेयर्स एंड सेक्टर होने वाला है, आपके रिन्यूएबल सेक्टर। उसके साथ साथ लास्ट डे हमने देखा था कंपनी के द्वारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद AGM का जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मैं बोलूँगा कल इरेडा को भी नज़र रखिए। बहुत लोग मुझे पूछ रहा था सर शेयर तो अभी कल अगर अपर सर्किट लगा के हम परचेस कर सकते, तो देखिए कल अगर इसमें अपर सर्किट लग गया 15-20% जो भी होगा, तो उस लेवल पर आप परचेस नहीं कर सकते। जिनको खरीदना था पहले ही खरीद चुका है, जब मैं बार बार सबको रेकमेंड किया था, मैं तो बोल बोल के भाई सब थक चुका हूँ। अब देखिए सुनना ना सुनना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बात नहीं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट शेयर पे चलेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस कतई मत करना, बिकॉज उस वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, साथ में पूरे दिन की जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम कवर करते हैं, ठीक है। कनारा बैंक लिमिटेड, अब बात यह कि कनारा बैंक क्यों दोस्तों, मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए कनारा बैंक शेयर्स रेस 4% बोर्ड अप्रूव, 8,500 करोड़ फंड रेस दोस्तों, 8,500 करोड़ की फंड रेस होगा। लास्ट डे थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला था, बट नेक्स्ट डे एक्चुअल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिस बिकॉज आपको कनारा बैंक की शेयर को भी नजर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अदानी पोर्ट, एक तो मैं आपको शुरू में ही कहा था कि देखिए एग्जिट पोल की रिजल्ट के अपडेट के अकॉर्डिंग दोस्तों अदानी ग्रुप को नजर रखना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूज़ आया था लास्ट डे, मतलब ये सैटरडे का न्यूज़ है जबकि कंप्लीटली क्लोज था। ये देखिए यह है मेन न्यूज़, अदानी पोर्ट शाइन 30-year डील टू ऑपरेट टर्मिनल एट तांजानिया। तांजानिया बेसिकली अफ्रीकन एक जगह है अफ्रीका के अंदर, डेर इज सलाम पोर्ट। ये जो पोर्ट है तांजानिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर, उसको ऑपरेट करने के लिए 30 साल की दोस्तों डील साइन किया। छोटा मोटा नहीं, 5-10 साल नहीं, 30 साल की डील साइन किया। और जिस बकवास मैं बोलूँगा इसके ऊपर तो आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। मतलब एक तो देखिए एग्जिट पोल की अपडेट, उसके साथ साथ ये जो डील हुआ है इसका इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद दीपक नाइट्राइट क्यों दीपक नाइट्राइट, अच्छा यहाँ पे न्यूज़ में बेसिकली नहीं है, एक छोटे से कंपनी को कंप्लीटली एक्वायर कर लिया दीपक नाइट्राइट, तो जिस बिकॉज दीपक नाइट्राइट के ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब एक ऑटो सेक्टर कंपनी, इसके साथ साथ एंटायर जो ऑटो सेक्टर की कंपनी है वो सारे जो शेयर्स है, चाहे बजाज ऑटो हो सकता है, TVS हो सकता है, अशोक लेलैंड से लेके टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, सब के ऊपर नजर रखिए। बिकॉज लास्ट डे यानी फर्स्ट में हमने देखा था ऑटो का सेल्स का नंबर आउट हुआ। किसका नंबर? सेल्स का नंबर आउट हुआ था। और सेल्स का नंबर दोस्तों ज़्यादातर ऑटो कंपनी की या ऑटो सेक्टर की बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो जिस बिकॉज कल ऑटो सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए IT सेक्टर को भी भूलना नहीं है। अब देखिए हो सकता है कि IT सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज IT की जो मेन रेवेन्यू सोर्स वो US मार्केट है। US मार्केट में अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट पड़ेगा, बट IT सेक्टर इसलिए भी आपको नज़र में होना चाहिए बिकॉज इसका वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा FIS का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अब देख लीजिए उठा के, इन्फोसिस को आपको मालूम पड़ जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे विप्रो HCL को आपको मालूम पड़ जाएगा कि FIS का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्वियसली देखिए बैंक निफ्टी को छोड़कर तो आप कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते, बिकॉज निफ्टी 50 में मेजॉरिटी वो कौन है? बैंक निफ्टी की जो बड़े बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंदासिन बैंक, है ना। तो कल बैंक निफ्टी के साथ साथ जो बड़े बैंक्स हैं इसको भी नज़र होना चाहिए। और लास्टली एंड फाइनली दोस्तों हम अंबानी जी को कैसे भूल सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री यानी रिलायंस ग्रुप को भी एक बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर एग्जिट पोल की रिजल्ट की इंपैक्ट पड़ा तो, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंडिविजुअल शेयर्स में हमने बता दिया। अब बात करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर। आइए मैं आपको सीधा PDF के ऊपर लेके चलता हूँ। तो अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की
टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। मतलब निफ्टी 50 को देखिए चलाता, निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी का शेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके HDFC बैंक का, उसके बाद दूसरे पोजीशन पे रिलायंस इंडस्ट्री और तीसरे पोजीशन पे ICICI बैंक। मतलब ये जो टॉप 3 है ये तो ऑब्वियसली कल फोकस में रहने वाला है, इसमें वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसको छोड़ के अगर हम बात करें इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, ITC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो 10 दोस्तों टॉप 10 है इसमें ही करीब करीब आपको 60% से ज़्यादा वेटेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, और सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें दोस्तों काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला। इस बार मई के महीने पे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 34.11% की वेटेज हो चुका है। ऑयल, गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स की बात करें वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू ITs, 12.52% की यहाँ पे वेटेज हो चुका है। IT सेक्टर में वेटेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ US मार्केट हमने देखा काफ़ी इंस्टेबल है, और नेक्स्ट मतलब जो सेकेंड हाफ है इस साल की, मतलब नवंबर के आसपास US के अंदर भी चुनाव है। ठीक है, तो जिस कारण IT सेक्टर में वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस किया है एक्सचेंज द्वारा 12.06%। तो बेसिकली देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर से मैं आपको कहूँगा कि कल नज़र रखिए। बाकी दोस्तों कोई भी आपको डाउट्स है मन पे, कोई शेयर्स के बारे में पूछना है कमेंट करके बताइए, और जितने भी देखिए लेटेस्ट अपडेट आएगा आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि देखिए लास्ट जो 10:30 की वीडियो उसको मिस मत करना, वो उसमें हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, कल मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या कुछ होगा, सब कुछ हम ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।